दोस्तों, आज का वीडियो काफी एडुकेशनल वीडियो होने वाला है। आप लोगों को बहुत कुछ चीजें इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। 1.5x का स्पीड कर लीजिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें समझनी चाहिए, देखनी चाहिए। एटलीस्ट बहुत सिंपल वे है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं और अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक राजा में। तो आज हम लोग बीजीआर एनर्जी का प्रॉपर एक एनालिसिस करने वाले हैं, फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं टेक्निकल से। टेक्निकल पे आपको दिख रहा होगा कि शॉर्ट टर्म में कंपनी में काफी अच्छा एक डिसेंट मोमेंटम है और पिछले एक दो सप्ताह के अंदर में लगभग 80% तक का रिटर्न की तरफ ये स्टॉक जा चुकी है। हालांकि इसके कहानी कुछ अलग है। कहानी ये है, जब आप मंथली चार्ट पे जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 98% तक का करेक्शन कर चुका था। जिस कंपनी का हाई प्राइस था 989 वो न्यूनतम 19 रुपए तक चली आती है। तो इस स्टॉक का प्रॉपर हम लोग समझ रहे हैं और ये मंथली चार्ट फ्रेम है। शॉर्ट टर्म में डेली बेसिस पर आपको अप ट्रेंड जो स्टॉक दिख रहा था वो मंथली बेसिस पर जब हम आए तो इसकी पूरी थॉट प्रोसेस ही बदल गई। जो पिछले 1 से 2 सप्ताह में 80% तक का रिटर्न यहां देखने को मिल रहा था, वहीं पे 97% करेक्शन हो चुकी ये स्टॉक थी। तो इस चार्ट पैटर्न पे विशेष और डिटेल एनालिसिस बात करने से पहले अब इस के पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए स्टॉक के हम इसके फंडामेंटल की तरफ चलते हैं, जहां पे एक बेहतर हमें व्यू मिल सकता है क्या ये राइट स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए या सिर्फ एक बबल है। और जो शॉर्ट टर्म में इसके मोमेंटम आए हैं वो एक सिर्फ बबल के तरफ, बबल का इशारा कर रहा है कि एक बबल है जो वापस से फिर फुस होने वाला है। जैसे कि ऑलरेडी 989 से फुस होकर 19 रुपीज तक ये पहुंचा था और पिछले 4-5 साल का अगर देखेंगे तो पिछले 5 साल में ये लगभग 800% तक का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। तो इसको चलिए फंडामेंटल पे चलते हैं, फंडामेंटल को एक बार चेकआउट करते हैं, फिर वापस टेक्निकल पे हम लोग आएंगे। बाकी इसी बीच में अगर आपके कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बीजीआर एनर्जी लगभग 1243 करोड़ का मार्केट कैप है, 443 सीआर का मार्केट कैप है और करंट मार्केट प्राइस 173 है, जो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बैक टू बैक अपर सर्किट लगा है। और कंपनी का जो अभी करंट मार्केट प्राइस है स्टॉक का 173 का है, वहीं पे इसका बुक वैल्यू -223, जो कि आपके अपने पॉकेट से भी देने को पड़ सकते हैं अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ये अभी सिनारियो है। बुक वैल्यू आपको कुछ नहीं मिलने वाला, नेगेटिव चल रहा है बुक वैल्यू इसका। आरओसी नेगेटिव है। खैर इंडस्ट्री पी की बात ही नहीं करते, प्रमोटर पे आएंगे हम विशेष रूप से। रिसेंट के क्वार्टर रिजल्ट को देखेंगे आप, -134% का नेट लॉस करा है कंपनी ने और लगभग 50% का सेल्स डिक्लाइन है। पिछले 3 साल और 5 साल के सेल्स ग्रोथ पे जाएंगे तो पूरा नेगेटिव ही नेगेटिव है। मतलब इस जो शॉर्ट टर्म में टेम्पलेट बेस्ड स्टडी के लिए मैं कुछ चीजें फ्रंट पे रखता हूं, वहां पे हर तरफ ये पिटा हुआ है, कहीं से नहीं है। बेसिकली ये स्टॉक कल हम लोग जब लाइव सेशन कर रहे थे तो स्टॉक कविश के द्वारा पूछा गया था, तो इस स्टॉक पे हम लोग कल भी सजेशन दिए थे और आज इस पे प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा जिस तरीके से इसके टेक्निकल थे। रिसेंट के क्वार्टर रिजल्ट में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं 134% का नेट लॉस है, लगभग 50% का आपका सेल्स में डिक्लाइन है। अगर जून
22 की हम बात करें तो जो कंपनी 273 शेयर का सेल्स जनरेट कर रही थी वो सिमट गई है 89 शेयर पे। जहां पे सेल्स में इजाफा होना होता है वहां पे यहां प्रॉपर डिक्लाइन है। खैर ये क्वार्टर की है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की आप बात करेंगे तो पूरी तरह से डेड है। 100 प्लस आपका 200 300 अप्रॉक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव की तरफ है। तो प्रॉफिट कहां क्या करेगी, तो ये चीजें क्वार्टरली ईयरली पे एक चीज इंटरेस्टिंग है, देखेंगे तो 2014 में हमारे पास डेटा पिछले 10 साल का है, लगभग 11 साल का। 10 साल में देखेंगे जो कंपनी 3300 सीआर 3400 सीआर का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था वो आज के डेट में फ्रॉम द 4 डिजिट नंबर ये 3 डिजिट नंबर में बंद हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 452 करोड़ रुपए सिमट गई है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रिपोर्ट करी थी नेगेटिव 566% का, सॉरी माइनस 125% का। तो ये पूरी तरीके से कंपनी का सेल्स डेड हो चुका है। कंपनी 450 सीआर का सेल्स करने के लिए 1000 रुपए से ज्यादा की खर्च कर रही है। तो किस मायने में ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये लॉन्ग टर्म व्यू में आप इसको लेकर चल सकते हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो क्या किसी भी एंगल से आपको लग रहा है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर कहीं पे कुछ अच्छा दिख रहा हो? जो कंपनी 11% डबल डिजिट की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रखा करती थी आज के डेट में ट्रिपल डिजिट नेगेटिव में चल रही है। तो क्या ये फ्यूचर मल्टीवैगर बन सकता है? और इस प्रोस्पेक्ट से आप हम टेक्निकल पे ट्रेड करें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नेट प्रॉफिट हर एंगल से पिछले 5 साल से 2020 से एकदम कांस्टेंट प्रॉफिट में जो ग्रोथ होती है ना, यहाँ पे कांस्टेंट लॉस में ग्रोथ हो रही है। ईयर ऑन ईयर लॉस जो है ग्रो हो रहा है, इनके बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कोई चीजें नजर नहीं आ रही है, कंपनी जिंदा है, बहुत है। अगर आप बैलेंस शीट पर आएंगे तो जो कंपनी रिजर्व में थोड़ा बहुत 2023 तक पॉजिटिव थी आज के डेट में 1680 करोड़ का नेट नेगेटिव रिजर्व हो गया है। कंपनी के पास पैसा है ही नहीं आज के डेट में रिजर्व। और इसके कंपेयर टू जब इसके लोन को देखेंगे तो 3471 सीआर का लोन है। तो मतलब आज के डेट में इनके जो कर्जदार जो इसने इसे कर्ज दे रखा है, अगर वो आज कंपनी से उसीली पे आ जाए तो कंपनी खत्म है। कंपनी के पास तो रिजर्व ही नहीं है कि उसका चुकता कर पाएगा। एसेट सारे बेचने पड़ेंगे कंपनी को अपने। तो बैलेंस शीट पे भी ओवरऑल डेड है। अब आ जाते हैं कैश फ्लो। तो कैश फ्लो खैर बात ही करना बेकार है इसके कैश फ्लो का। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिख रहा जरूर होगा, ये 50% का शेयर होल्डिंग है इसके पास। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉम 75 टू 51 ये आ चुकी है। एक अच्छे खासे इसमें से प्रमोटर ने अपने स्टेक बेच चुके हैं और वो सीधा सीधा पब्लिक के खाते में आई है। नो एफआई नो डीआई, कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है अगले क्वार्टर या 2-3 क्वार्टर बाद आपको ये 30-40 के तरफ आए, हो सकता है ये वापस से 70 की तरफ भी चले जाए। लेकिन किसी भी एंगल पे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है कि हम ये एक्सपेक्ट करें ये 51 टू 70 60 70 75 की तरफ जाएगा। मुझे एक ही चीज दिख रहा है 51 से 40 30 की तरफ ये मूव करने वाला है। और यहां से आपको जो स्टेक है यहां प्रॉफिट बुकिंग आएगा और ये प्रॉपर आपके पब्लिक के खाते में आने वाली है। तो ये पंप एंड डंप वाली कंडीशन अभी के डेट में चल रही है। क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग जब भी किसी स्टॉक को स्टडी करते हैं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं, तो सबसे पहला प्रायोरिटी होता है प्रॉफिट एंड लॉस को देखना। टॉप लाइन क्या है और इसका बॉटम लाइन क्या है, नेट प्रॉफिट और इसके सेल्स। क्योंकि कंपनी का बैकबोन यही है। कंपनी धंधा करेगी तभी प्रॉफिट बनाएगी, प्रॉफिट बनेगा तभी कुछ होगा, कंपनी ग्रोथ करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। लोन लेकर कंपनी नहीं चलती है। और कंपनी
को समझने के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल इसके डेटा को पढ़िए, डेटा को देखिए, 10-15 मिनट, आधा घंटा कंपनी अब क्या करती है। पहला चीज क्या है ना कि हम कंपनी क्या करती है उसके पीछे जाते हैं, नहीं, पहले इसके डेटा को पढ़िए, डेटा को समझिए, डेटा आपको खुद बोले। अब आप समझिए, एक बार भी हम और आप हमने इसको डिस्कशन नहीं करा है कि ये बीजीआर एनर्जी करती क्या है। एक बार भी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं करा कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या काम कर रही है। लेकिन आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इतना समझ में तो जरूर आ गया होगा कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लायक नहीं है, क्योंकि डेटा सब कुछ बोलती है और इसकी डेटा बोल रही है। अगर ये डेटा पे हमें पसंद आती, ये डेटा अच्छा लगता, तो हम लोग फिर इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते, इसके कंपटीटर एनालिसिस करते, मार्केट देखते, इसका फ्यूचर क्या है, बाकी फिर सारी चीजों पे हम लोग जा रहे होते। तो ये एक अच्छी चीजें हैं। आप किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट से या कुछ भी एक बार जरूर देखिए। हाँ चलिए, अब एक चीज और दिख गई, सॉरी, जो प्रमोटर हम लोग 51% देख रहे थे ना, अब इस पे वापस वो डेटा हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि आने वाले टाइम में होगी, बट ये मैं देखना शायद मिस कर दिया था। देखिए लगभग 60% जो होल्डिंग है वो प्लेज हो चुका है, लगभग 60% प्लेजिंग में जा चुका है प्रमोटर का होल्ड स्टेक अपना। जो भी होल्डिंग है इनके 51% में से 60% आप हटा दीजिए, सोच सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ये लगभग प्लेज है, तो ये बाद में आपको पूरा पब्लिक के खाते में आ जाएगी। तो अभी भी समझिए, जो लोग भी इस मोमेंटम में बने हुए हैं, देखो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। आपको ये जो दिखा है ना, ये भाई अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रही है। आपको प्रॉफिट, लोअर सर्किट भी जब आई तो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट थी, आपको मौका नहीं देगा निकलने का। आप उनसे दिल की हाल पूछिए जिसने ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 950 के ऊपर इसको बाई करा होगा, उनसे एक बार उनकी दिल की हाल पूछ लीजिए। हाले दिल क्या सुनाए सनम वाले गाना गा रहे होंगे। अगेन सेम सिनारियो इस कंपनी के साथ है, पंप एंड डंप के कंडीशन में है। प्लीज जो भी है, आपका अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, आपके अपने सेटअप है, आपका अपना स्टडी है, बट एक आपका दोस्त होने के नाते मैं ये चीजें आपको स्टडी सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि इस तरह के कंपनी से दूर रहा कीजिए, कोई इंटरटेन मत कीजिए, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगेगा तो आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स की तरफ जाइए। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको चीजें बेहतर लगेगी, सीखने को मिलेगी। और स्ट्रेस वाले स्टॉक में क्यों जाना जब हमारे पास मल्टीपल स्टॉक पड़े, हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक जो फंडामेंटली काफी बेहतर हैं, जिसमें आप लॉन्ग टर्म व्यू पे जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकते हैं, तो ऐसे जाइए। बाकी आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके कोई भी सवाल हो तो बेझिझक पूछिए। ऑफिशियल कम्युनिटी पोर्टल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।